देखंतु एलटीआर मेन ने पेडागोजी देखिया गले तो मात्र 20 मार्क कैरी करूची बट इन द एंड कहार सिलेक्शन हबो कहार सिलेक्शन न हबो सेटा कोन पेडागोजी ही डिसाइड करिवो। आपण माने भला भी जानथिबे आपण माने सब्जेक्ट कंटेंट को जत्ते भी ध्यान दियंतु बट पेडागोजी को केबे भी हल्का रे नै परिबे नाही। तो सेति पय आमी यूनिट वाइज एबे क्लास करिवो पेडागोजी रो एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवा। सेति पय आज आमे कोन करिजो ना लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम यूनिट 1 रो आमे एमसीक्यू आज प्रैक्टिस करिवा। देरी न करी चलंतो स्टार्ट करिवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रथम देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन जे देखिवा। फर्स्ट क्वेश्चन कहला कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग एज ए प्रोसेस। को क्वेश्चन बुझनु चेष्टा करंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग एज ए प्रोसेस। लर्निंग एज ए प्रोसेस को ए ऑप्शन भीतर चारिटा किए डिस्क्राइब करूछ। लर्निंग टा कोन? लर्निंग टा ए वन टाइम इवेंट एटा तो बिल्कुल भी नुहे। ए कंटीन्यूअस डायनामिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल एटा देखिबा। ऑप्शन सी कोन कहला द एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स। देखंतु पेडागोजी केबे भी रिकॉल मेमोराइजेशन ए सब को इंस्पायर करे नाही कुहे नाही केबे भी। तेणु आंसर को हबो ना लर्निंग टा होची गोटे कोन ना गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस एवं डायनामिक प्रोसेस केबे रुके नाही। कंटीन्यूअस मध्ये केबे रुके नाही, सब बेले चलीथिबो। ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक्वायरिंग नॉलेज मींस नॉलेज एंड स्किल्स। एक्वायर माने किछि हासिल करबा, नॉलेज एवं स्किल को सब बेले एक्वायर करिथाय। तो कोन जानले लर्निंग एज ए प्रोसेस होची कोन ना ए लर्निंग ए कंटीन्यूअस डायनामिक प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स। बुझि पाइले? आशा करछि बुझि परथि। ऑप्शन कोन देखु, आंसर कोन दी? आंसर मध्ये से लर्निंग ए कंटीन्यूअस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लर्निंग टा सब बेले कोन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये केबे रुके नाही। वेयर इंडिविजुअल व्यक्ति कोन करे ना एक्टिवली एक्वायर करे नॉलेज को, ताको प्रोसेस करे एवं अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स एवं दरकार पड़िले ता नॉलेज एवं स्किल को अप्लाई करे। भल लागतो भाबुची पिला माने, आशा करछि आपन भल लागतो क्लास। ये तो मात्र प्रथम क्वेश्चन गला। सेकंड क्वेश्चन देखिबा। सेकंड क्वेश्चन कोन कहला निजे बुझी की निजे ऑप्शन पढी की ट्राई करो करिया पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग एज एन आउटकम। को एग्जांपल टा कहला चारटा ऑप्शन भितरु कि लर्निंग एटा गोटे कोन ना एज एन आउटकम। रीडिंग ए बुक विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग ए फॉर्मूला फॉर एन एग्जाम, अप्लाइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, या फिर लिसनिंग टू लेक्चरर विदाउट एंगेजमेंट। कौन हम कौन पहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग एज एन आउटकम। आउटकम लर्निंग को केमिति हमें आउटकम गोटे रिजल्ट हिसाब रे देखि परिया। हमें ऑप्शन ए पढिया कोन रीडिंग ए बुक विदाउट अंडरस्टैंडिंग। लाभ कोन जदि पढी कि न बुझी परिया लाभ कोन किछ नै। मेमोराइजिंग अगेन मेमोराइजिंग वर्ड आसीगला माने ही पेडागोजी रे सेटा भूल आसीबो। अप्लाइंग मैथमेटिकल कांसेप्ट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एटा हे परियो कोन ना जहां भी हमें पढुचंती ताकू नै कि हमें कोन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को केमिति सॉल्व करि परिबा सेटा होची रियल एजुकेशन बा रियल लर्निंग। लर्निंग रो आउटकम तार आउटकम टा पाठ पढिले तार आउटकम टा कोन तार रिजल्ट होची कि जहां भी हम पाठ पढिले जहां भी कांसेप्ट पढिले ताकू रियल वर्ल्ड रो प्रॉब्लम को सॉल्व करिया कोनती आउटकम लर्निंग रो आउटकम। लिसनिंग टू लेक्चरर विदाउट एंगेजमेंट लाभ कोन एकान रूप सेकान बाहर करिया लाभ कोन किछि मन रहइबो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 रो देखिया एडी कोन दी आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 को जिवा। क्वेश्चन नंबर 3 कहला व्हिच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फासाइजेस लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस। कोन कहला को थ्योरी कहला कि लर्निंग होची गोटे कोन एक्टिव प्रोसेस of constructing knowledge, active process of constructing knowledge। ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर ऑप्शन डी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन देखो पिला माने पहला को थ्योरी चारटा भितरु को थ्योरी कहिला जे लर्निंग होची गोटे कोन ना एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। कंस्ट्रक्टिव माने कोन पिला माने नॉलेज को तैयारी करिया कंस्ट्रक्ट करिया बुझला। तो ऑब्वियसली एठी आंसर भी ऑप्शन ने क्वेश्चन भी आंसर थिला। देखो कोन अछि आंसर एठी कंस्ट्रक्टिविटी कोन थिला आंसर एठी थिला कोन तबले हमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट करंती माने एक्टिवली इन्वॉल्व होई कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट करंती तो से जगह सेटा कोन हुए ना से जो लर्निंग थ्योरी टा कोन ना कंस्ट्रक्टिविटी से थ्योरी को जाय कंस्ट्रक्टिविटी।
बुझिपारे कंस्ट्रक्ट माने कौन जो घर तैयारी काम चले सेटा कहते कौन ना कंस्ट्रक्शन से भाया कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज माने कौन जो एक्टिवली किए इनवॉल्व रुहे कंस्ट्रक्टिविटिज्म सजेस्ट दैट लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज नॉलेज कौन लर्नर कौन कर ना गोटे काम को एक्टिवली रही नॉलेज कौन ना कंस्ट्रक्ट करुच्ची थ्रू एक्सपीरियंस तार निजर एक्सपीरियंस से लगाऊँ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन माने भी है एक्सपीरियंस माने कौन ना जदि गोटे गोटे जिन शिखिकी लर्न करके रियल वर्ल्ड अप्लाई करती रिफ्लेक्शन एंड प्रोब्लेम सॉल्विंग एवं निज नॉलेज रु अप्लाई करके प्रोब्लेम जदि सॉल्व कर पारुछि सेटा कहते कंस्ट्रक्टिविटी बुझेला पिले माने आशा करछि भल लागतो जदि भल लागतो क्लास लाइक करियो संग माने सहित शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करियो क्वेश्चन नंबर 4 कोन कहला व्हिच फैक्टर प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल इन ensuring learning as both a process and an outcome एमानक मध्यरु को फैक्टरटा माने गोटे रोल प्ले करे क्रूशियल रोल प्ले करे कि लर्निंग होची बोथ गोटे प्रोसेस एवं गोटे आउटकम लर्निंग टा गोटे बोथ प्रोसेस मध्य एवं गोटे रिजल्ट बा आउटकम मध्य किए को एटी भूले आंसर रही है स्लाइड रे जेहेतु तीनटा क्वेश्चन करे साइलेनी एटा भी आपण मानको आसीयो पैसिव लिसनिंग देखो गोटे होची एक्टिव लिसनिंग गोटे होची पैसिव लिसनिंग एक्टिव माने को एक्टिव लिसनिंग माने कोन जदि एक्टिव लिसनिंग थांदा ताहले आंसर होय तो ठीक ही पर थांदा किंतु जेहेतु पैसिव लिसनिंग अछि एटा आंसर भूल एक्टिव लिसनिंग कोन जेतबेले क्लासरूम रे बसी की एक्टिवली सुनंती सेटा कोनती एक्टिव लिसनिंग निजे सुनिबा पैसिव लिसनिंग कोन तमे जेतबेले अन्य पाखरु सुनिलो सेटा हला पैसिव लिसनिंग एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिस एटा ठीक अछि कहली पैसिविटी अछि माने भूल जदि एक्टिव थांदा ठीक है एठी कहला ना एक्टिव एंगेजमेंट निजे क्लास रे होई की पूरा एक्टिवली एंगेजमेंट रहिलो सर कोन कहले दीदी कोन कहले सुनिलो एवं ताको प्रैक्टिस करलो सेटा हला कोन ना बोथ प्रोसेस आउ आउटकम रोट मेमोराइजेशन पुनी आसीगला रोट माने कोन रट्टिबा माने घुसीबा ए रोट आसीगला जोडी सेटा भूल हेजो पेडागोजी रे केबे रोट मेमोराइजेशन ए सबरे यदि ऑप्शन अछि ताको आखि बुझी काटी दबो ये हबो ना मेमोराइजेशन माने मन रखिबा रोट माने भी से घुसीबा ये होची भूल रिपीटिंग इनफॉरमेशन विदाउट कॉन्टेक्स्ट न बुझी की खाली रिपीट करले इनफॉरमेशन कोन हो भूल हो तेणु बोथ प्रोसेस एंड आउटकम हो कोन ना एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिस लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव पाठ पढ़ा सेतबेले इफेक्टिव हो जेतबेले लर्नर्स एंगेज इन एक्टिव लर्नर माने स्टूडेंट माने जेतबेले एक्टिवली एंगेज रहबे क्लासरूम रे पार्टिसिपेशन करिवे प्रॉब्लम निजे सॉल्व करिवे एवं मीनिंगफुल प्रैक्टिस करिवे सेतबेले कोन ना लर्निंग आज बोथ ए प्रोसेस एंड एन आउटकम बोली हबो बुझी परछो पिले आशा करछि भलो भाबे बुझी परथो जेते एमसीक्यू आमे प्रैक्टिस करिया सेते कांसेप्ट क्लियर हो पेडागोजी रे क्वेश्चन नंबर 5 कहला हाउ डज असेसमेंट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस असेसमेंट हमको केमिति हेल्प करे कि अंडरस्टैंडिंग बुझिबारे कि लर्निंग एज ए प्रोसेस लर्निंग कोन एज ए प्रोसेस लर्निंग एज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस लर्निंग टा सबले गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस केबे बंद हुए नाही कौन कहला ऑप्शन ना बाय फोकसिंग ओनली ऑन ए फाइनल टेस्ट स्कोर बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग ऑप्शन सी कहला बाय रैंकिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑप्शन डी कहला बाय प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन देखो पिला एटा पढु पढु किछि पिला थे जो मानको आंसर आसी जाइतो देखो जेतल कहला लर्निंग एज ए प्रोसेस मींस लर्निंग एज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस लर्निंग रो कोनोसी एंड नाही ऑप्शन ए कोन कहला देखो बाय फोकसिंग ओनली ऑन फाइनल टेस्ट केबे भी फाइनल टेस्ट ऊपर पेडागोजी बा लर्निंग फोकस करे नाही फाइनल टेस्ट खाली लास्ट माने ईयर एंड बेलको एनुअल एग्जाम हैला तारी मार्क सेटा कोन तापर डिपेंड करे लर्निंग नाही लर्निंग कोन ना जोटा हमरो एक्टिवली आमे एंगेज रहितबा ताकू सिकुथुवा ताकू रियल लाइफ वर्ल्ड रे अप्लाई करि परतवा ऑप्शन बी कहला कोन देखो बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग एटा गैप्स को देखो कोड कोन भू सिक्की नांती तो ताकू भी सिक्किबा एवं गाइड करिया फ्यूचर लर्निंग को फ्यूचर केमिति हम लर्निंग टा और बेटर हेई परियो तापर कोन ना आइडेंटिफाई करे बा तापर फोकस करे ऑप्शन सी कहला कोन एटा हबा आंसर भी ठीक अछि ऑप्शन सी कोन कहला बाय रैंकिंग स्टूडेंट ए रैंकिंग वर्ड माने भी रैंकिंग वर्ड भी भूल पेडागोजी क्वेश्चन है जे रैंकिंग आसिला ये भी भूल बाय रैंकिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस केबे भी परफॉर्मेंस हिसाब रे स्टूडेंट मान को रैंक करबा कथा नुहे 3 इडियट्स देखियो अमेरिकन जेतल कहतो भाइरस को
कोन ए कांथरे काई की लगउचंदी के फर्स्ट सेकंड थर्ड होजंदी सेटा रैंकिंग केबे भी करिबा कथा नुहे बाय प्रमोटिंग रोट मेमोराइजेशन पुनी आसीला रोट घोषिबा मेमोराइजेशन ये सब नुहे तो आंसर आसीबो कोन ऑप्शन बी कोन कहला ना बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग एक्सप्लेनेशन कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे फॉर्मेटिव अछि गोटे अछि समेटिव अच्छा फॉर्मेटिव कोन समेटिव कोन फॉर्मेटिव हैला फॉर्मेटिव असेसमेंट हैला कोन ना मझिरे मझिरे एग्जाम करिकी कोन करा जिबारे तार कोउडी पिलार भूल रहउची जेमिति हमर सेमिस्टर टाइप रो कोउडी पिलार भूल रहउची ताको कोन करा जिवो ना देखा जिवो ताको तदारक करा जिवो ताको कोन दिया जिवो किछि ए रिमेडी दिया मतलब तार सेई जो सेक्शन टाको इंप्रूव करा जिवो आ समेटिव असेसमेंट हैला कोन ना समेटिव असेसमेंट हैला जो असेसमेंट ता एक वर्षर लास्ट रे हुए बा एनुअल एग्जाम को कहते समेटिव असेसमेंट से कोन कहला ना फॉर्मेटिव असेसमेंट बा आइडेंटिफाइंग गैप्स जो दिनसडा आमे मझिरे मझिरे जे एग्जाम करूथुवा जे वर्ष शेष रे खाली गोटे परीक्षा न करिके मझिरे मझिरे जे टेस्ट करूथुवा तो आमे जानि परिया जे पिलार कोउठी कोन भूल रहउची कोउठी कांसेप्ट क्लियर हे नाही सेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प ट्रैक लर्निंग प्रोग्रेस केते बाट पिला जाहिची आइडेंटिफाई डिफिकल्टी से कोउधरे डिफिकल्ट फेस करूची एवं प्रोवाइड फीडबैक एवं पिला पाखरु फीडबैक नबा हम निजर तार अंडरस्टैंडिंग को बुझिबा पाई जे पिला पाखरु फीडबैक नबा कोन ना कोउडी बुझी पारु ना कोउडी कष्ट होउची को जगह टिके तते हेल्प दरकार बुझि पेले तो सेटा ताले ऑप्शन बी आसीबो कोन आंसर बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड गाइडिंग फ्यूचर लर्निंग क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा क्वेश्चन नंबर 6 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को किए या भितरु डिस्क्राइब करूची ऑप्शन ए कहला लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑप्शन बी कहला लर्निंग बाय मेमोराइजेशन पुनी मेमोराइजेशन आसिला ऑप्शन सी कहला लर्निंग थ्रू पैसिव लिसनिंग एवं ऑप्शन डी कहला कोन ना लर्निंग थ्रू बुक्स एडी पिला माने आंसर हे सरीबन एवं बहुत ही इजी क्वेश्चन देखो एडी कोइ मेमोराइजेशन जो आसिला काटी दबो मेमोराइजेशन को केबे पेडागोजी लर्निंग केबे भी कोन ना प्रोत्साहन दिए नाही तापर कहला ऑप्शन सी कहला कोन ना लर्निंग थ्रू पैसिव लिसनिंग भी भूल एक्टिव लिसनिंग सब कोन स्टूडेंट को एक्टिवली एंगेज हेक रहया पड़ियो गोटे क्लासरूम रे एवं ऑप्शन डी कोन कहि ना लर्निंग थ्रू बुक्स केवल बुक रु पढ़ देले हिजो एठी कोन कहि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग तो एक्सपेरिएंशियल लर्निंग टा गुड आसे थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस निजे स्टूडेंट को होतवा दरकार डायरेक्ट क्लासरूम रे एक्सपीरियंस करथवा दरकार एवं तार रिफ्लेक्शन मींस ताकू नेकी काम रे लगेई परथवा दरकार कोन कहला तार एक्सप्लेनेशन कहला कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग इन्वॉल्व्स कोन ना गेनिंग नॉलेज थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मींस ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस मींस स्टूडेंट को सेठी प्रेजेंट रहिबा दरकार एक्सपेरिमेंटल होतवा दरकार साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंटल मींस कोन पिला निजे प्रैक्टिकल करथवा दरकार निजे नॉलेज गेन करथवा दरकार एंड रिफ्लेक्शन मींस भी सेया पिला ताकू नै कि से लर्निंग टाकू नै कि निजे कोन कर परथवा दरकार ना प्रॉब्लम सॉल्व करि परथवा दरकार जे केते सिखला क्वेश्चन नंबर 7 जिबा क्वेश्चन नंबर 7 कहला कोन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग रो आ भितरु कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह ऑप्शन ए कहला कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विथ प्रायर एक्सपीरियंस ऑप्शन बी कहला अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स डीपली ऑप्शन सी कहला लर्निंग इन आइसोलेशन विदाउट रिलेवेंस ऑप्शन डी कहला अप्लाइंग नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कोन कहला एटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग रो आ भितरु कोटा कैरेक्टरिस्टिक नुह नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विथ प्रायर एक्सपीरियंस ये तो दरकार अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स डीपली एटा भी दरकार लर्निंग इन आइसोलेशन विदाउट रिलेवेंस एटा हबो नाही ऑप्शन डी कहला कोन अप्लाइंग नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जहां नॉलेज हमर रहिला ताकू नै कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जदी सॉल्व करिबा ताले ऑप्शन सी आंसर कोन होना ऑप्शन सी कोन ना लर्निंग इन आइसोलेशन मीनिंगफुल लर्निंग रिक्वायर्स कोन ना कनेक्शन टू प्रायर नॉलेज जहां पूर्वरु नॉलेज अछि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ताकू नै कि रियल वर्ल्ड रे एप्लीकेशन करिवा
rather than isolated memorization केवल memorization करदेले हबो नाही बुझी पाले ना मीनिंगफुल लर्निंग रो मीनिंग हैला कोन ना कनेक्टिंग न्यू नॉलेज विथ प्रायर नॉलेज जहां हमरो नुआ नॉलेज अछि ताको पुराना नॉलेज सहित कोन करिया कनेक्ट करिया अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स डीपली कॉन्सेप्ट को कोन करिया पूरा भल भाबे बुझिबा ना कि रोट मेमोराइजेशन करिया घुसी के मन रखिबा सेमिति नुह तापर कोन केला ऑप्शन डी कोन ना अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नॉलेज जहां भी अछि हमरो ताको अप्लाई करिके हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिया बट लर्निंग इन आइसोलेशन एका एका पढ़ी की ताको रिलेवेंस रहिबा सेडा किछि दरकार नाही सेटा मीनिंगफुल लर्निंग रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह जेल मीनिंगफुल लर्निंग माने कोन जहां मु लर्न कली तार किछि मीनिंग रहउछि कि नाही तार किछि सदुपयोग रहउछि कि नाही क्वेश्चन नंबर 8 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग एज ए प्रोसेस ए चारिटा भितरु लर्निंग एज ए प्रोसेस रो कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक तादुर कोन थिला चारटा ऑप्शन तीनटा ठीक बाछुथिले गोटे भूल आदरे कोन ना चारटा ऑप्शन तीनटा भूल गोटे ठीक जेला सेटा टे कंफ्यूज होंती पिला माने मु भी टे कंफ्यूज हे गेले तो सेही हिसाब रे देखि करियो एग्जाम रे कला ठंडा मुंडर करियो पेडागोजी आगे अटेम्प्ट कर दो तो कोन हला को लर्निंग एज ए प्रोसेस रो गोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक इट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज इट इज एन ऑनगोइंग कंटीन्यूअस एक्सपीरियंस ऑप्शन सी को लाइट हैपेंस ओनली इन चाइल्डहुड केवल चाइल्डहुड रे हुए ना बोल इट इज डिपेंडेंट सोनली ऑन इंटेलिजेंस एजुकेशन लर्निंग ये केवल इंटेलिजेंस ऊपर डिपेंड करे नाही एवं ऑप्शन ए कोन कहि ना इट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज लर्निंग गोटे फिक्स नुहे इट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज हुए एवं ये फिक्स नुहे तेणु ऑप्शन बी लर्निंग कोन ना गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस बा ऑनगोइंग प्रोसेस कंटीन्यूअस एक्सपीरियंस जीवन सारा मल्ला पर्यंत कोन ना मनुष्य किछि ना किछि शिखि थाए तार लर्निंग ता सब बेले चली थाए कोन कहला तार एक्सप्लेनेशन कहला लर्निंग इज ए डायनामिक एंड कंटीन्यूअस प्रोसेस डायनामिक माने जहा कंटीन्यूअस माने भी सेया डायनामिक माने निजे प्रेजेंट रही कि शिखिबा कहंती डायनामिक प्रोसेस एवं कंटीन्यूअस माने ऑनगोइंग चली थाए सब बेले चली थाए इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस लर्निंग का कोन निजर एक्सपीरियंस रु भी शिखि थाए एनवायरनमेंट निजर परिवेश मध्ये शिखि थाए किए कोन करूची न करूची एवं इंटरेक्शन अन्य मान सहित कथा वार्ता मिसी की मध्य लर्निंग ता चली थाए लर्निंग ता होई थाए बुझिला आशा करछि भलाई बुझी परतो पिला मान जदि भल लागुतो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करियो जदि किछि को डाउट रहि जे मते कहिबो कमेंट सेक्शन में जणो मु समस्त डाउट को रिप्लाई देबी कमेंट को रिप्लाई देबी क्वेश्चन नंबर 9 कहला व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑलरेडी मु बुझेई साइली इन द लर्निंग प्रोसेस रे फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मीनिंग कोन देखो कहली गोटे फॉर्मेटिव आउडला समेटिव फॉर्मेटिव रे कोन ना टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रैंक करिवा स्टूडेंट रो परफॉर्मेंस हिसाब रे ऑप्शन बी कहला कोन टू हेल्प टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑप्शन सी कहला टू कंडक्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑप्शन डी कहला टू प्रमोट रोट मेमोराइजेशन बहुत पिला मानकर कोन ना 99 पिलांकर कोन आसी तो आंसर जानि परथिबे देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन ना एटा कोन ना वर्ष रे 2 रु 4 थरो होबा कथा ता द्वारा कोन होबो ना टू हेल्प टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस जो 2 मास भीतर 3 मास भीतर पिलाटा केते पढिला ताकू स्टूडेंट टीचर माने कोन जानि परिबे एवं फीडबैक नहीं पारिबे स्टूडेंट थारु फीडबैक नहीं पारिबे किंतु ऑप्शन ए कहला कोन टू रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ये तो भूल स्टूडेंट को केबे रैंक करिवा कथा नुहे बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑप्शन सी कहला टू कंडक्ट फाइनल एग्जामिनेशन एटा तो हेला कोन ना समेटिव एटा हेला समेटिव ऑप्शन डी प्रमोट रोट मेमोराइजेशन पुनी रोट आसीगला मेमोराइजेशन आसीगला ये नुहे तेनु ऑप्शन बी कोन टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस एंड फीडबैक फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स ट्रैक करे लर्निंग केते पिला पढिला प्रोवाइड करे नेसेसरी सपोर्ट टीचर कोन करंदी जदी कोड तार भूल होउची कि जानि पारु नाही से जगह रे ताको नेसेसरी सपोर्ट दिया जे जोडा कोनती स्कैफोल्डिंग पर पढिबा सेटा एंड इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग बिफोर फाइनल इवैल्यूएशन मींस समेटिव पूर्वरु कोन ताको इंप्रूव करबा स्टूडेंट को इंप्रूव करबा क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स
लर्निंग एज एन आउटकम आ भितर कोटा डिस्क्राइब कला लर्निंग एज एन आउटकम कौन कहला ना लर्निंग स्टॉप्स आफ्टर एग्जाम application of acquired knowledge in real life situations ऑप्शन सी कहला रिपिटेशन ऑफ मेमोराइज्ड फैक्ट्स एवं ऑप्शन डी कहला पैसिव लिसनिंग विदाउट पार्टिसिपेशन कौन हम को देखो ऑप्शन ए कहला लर्निंग स्टॉप्स आफ्टर एग्जाम एग्जाम सरी गला पर लर्निंग सरी जाए लर्निंग बा कौन ना गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस केबे भी सरे नाही ये कुछ कोन एग्जाम सरला पर बंद हे जो तुम ऑप्शन भूल तापर ऑप्शन बी कहला acquired knowledge in real life situation एटा ठीक कहीं आम लर्न कहीं करते ना आमर जहाँ भी नॉलेज को आम केमी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करके आम प्रोब्लेम सॉल्व कर पारे एटा ही ऑप्शन सी कौन कहला ना रिपीटेशन ऑफ मेमोराइज्ड फैक्ट्स पूर्ण मेमोराइज आसीगला तेणु ए जगह ऑप्शन कौन हम ऑप्शन सी भूल हम मेमोराइज्ड रोट ये सब भूल तापर कौन कहला ना ऑप्शन टी कही पैसिव लिसनिंग विदाउट पार्टिसिपेशन ना पैसिव लर्निंग ना सब कौन अच्छी ना एक्टिव लर्निंग अच्छी आउ पुणी कौन विदाउट पार्टिसिपेशन किंतु ये स्टूडेंट कौन ना एक्टिव पार्टिसिपेशन दरकार बुझेगा एक्टिव लिसनिंग एवं एक्टिव पार्टिसिपेशन सब बेले दरकार एक्टिव माने कौन माने लाइव रे रही सब किसी कौन ना शुणव एवं सब प्रैक्टिस कर कौन कही एक्सप्लेनेशन कही कि लर्निंग एज एन आउटकम इज डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब दर्शाइबा व्हेन नॉलेज इज इफेक्टिवली अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो पाठ खाली पढ़ीदेले हेनी मोर जो रियल लाइफ सिचुएशन आसो आम केमी अप्लाई करवा ସେଇଟା ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଆଉଟକମ୍ ବୁଝିହେଲା क्वेश्चन नंबर 11 जा कोन ना व्हिच लर्निंग थ्योरी सजेस्ट दैट लर्निंग इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर केउ लर्निंग थ्योरी सजेस्ट करे कि नॉलेज टा कोन ना एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करा जाय एक्टिवली माने पिला निजे एक्टिव रही कि कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे बाय द लर्नर क्वेश्चन ही आंसर अछि कंस्ट्रक्टेड माने एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड हैला माने कोन ना कंस्ट्रक्टिविटी बिहेवियरिज्म नो सोशल कंडीशनिंग सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग याकू आमे पढिबा आगु ये भी नुहे तेनु मेडी भल किना बुझाउ नाही तो एक्सप्लेनेशन देखा देख दो कंस्ट्रक्टिविटिज्म स्टेट्स दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस लर्नर जे स्टूडेंट से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवो गेन करिवो केमिति ना थ्रू एक्सपीरियंस निजे अभिज्ञतारू बा निजर एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन अन्य मान सहित कथा होइकी विथ देयर एनवायरनमेंट तार परिवेश अन्य मान सहित कथा होइकी ता परिवेश माने कोन स्टूडेंट रो परिवेश माने कहले कोन ता बापू मां तार इमीडिएट नेबर तार सांग माने तार टीचर माने इ मानन को दे तार एनवायरनमेंट बुझेला क्वेश्चन नंबर 12 जीवा 12 कहला व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ऑप्शन बी कहला लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक ये तो नुह लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन ये भी पुणी अगेन नुह लर्निंग बाय रिपीटिंग इनफॉरमेशन विदाउट एप्लीकेशन लाभ कौन जदि गोटे इनफॉरमेशन को आम केवल रिपीट ही कर चलता बट तार एप्लीकेशन हो नथिबो रियल लाइफ रे एप्लीकेशन हो नथिबो ताहले से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग केबे भी हे परिबो नहीं तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कौन हम ना लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस आम निजे कौन करवा लर्न करवा केमिति ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस रु लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस सही ना कि पाठ पढ़ार सब कौन ना अधिक प्रैक्टिकल को गुरुत्व दि जाए कहीं पिला जी थियोरी मन न रखियो जते न बुझी पारिबो प्रैक्टिकल थरकर मन रही जाए से नहीं पाठ शिखा क्या द्वारा ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस रु एवं रिफ्लेक्शन मीन्स ताकू नहीं केमिति रियल लाइफ रे अप्लाई करबा कौन कहला एक्सप्लेनेशन ना एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एम्फासाइजेस हैंड्स ऑन माने कहली कौन ना निजे इन प्रेजेंट रही माने निजर उपस्थित रे जहाँ भी किसी एक्सपीरियंस कला एवं तार रिफ्लेक्शन कला कौन टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग निजर अंडरस्टैंडिंग को वृद्धि करबा बढ़ाइबा जानिहला एक्सपेरिएंशियल लर्निंग कौन गोटे ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन कर सारी एक्सपेरिएंशियल लर्निंग है कौन ना लर्निंग थ्रू
डायरेक्ट एक्सपीरियंस निजर डायरेक्ट एक्सपीरियंस रु एंड रिफ्लेक्शन पिला माने पेडागोजी कोन एमिति गोटे पाठ मु एई जो क्वेश्चन पढुची एई क्वेश्चन डायरेक्ट आसीबोनी किंतु जहार जते अंडरस्टैंडिंग वृद्धि हेतिबो जते अंडरस्टैंडिंग गेन करथिबो से जते एमसीक्यू से प्रैक्टिस करथिबो तार सेते ताकू पेडागोजी को नाची क्वेश्चन देखला मात्रे अंडरस्टैंडिंग लेवल एते इंक्रीज हेतिबो जे तार आंसर ऑटोमेटिक आसी जो तेनु जोठी जते पाउचो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर। क्वेश्चन नंबर 13 गला कोन व्हिच फैक्टर ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एज बोथ ए प्रोसेस एंड एन आउटकम कला को थ्योरी आ भितरु कोन ना इन्फ्लुएंस करे लर्निंग टा होची गोटे कोन आ बोथ गोटे प्रोसेस एवं ये गोटे आउटकम पैसिव लर्निंग एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिस ऑप्शन सी कला रोट मेमोराइजेशन एवं ऑप्शन डी कला आइसोलेटेड स्टडी विदाउट डिस्कशन ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन आसीबो कहला लर्निंग टा गोटे प्रोसेस एवं गोटे आउटकम का द्वारा ही परियो पैसिव लर्निंग सब बेले भूल एक्टिव लर्निंग होवा दरकार तापर आसला कोन एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिस ऑब्वियसली एटा ठीक हो ऑप्शन सी रोट मेमोराइजेशन भूल पुणी ऑप्शन डी कहला कोन आइसोलेटेड स्टडी स्टडी केबे आइसोलेटेड होवा दरकार नो विदाउट डिस्कशन केबे भी फ्रूटफुल कोन लर्निंग हेई न थाए सेति ऑप्शन बी एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिस लर्निंग टा सबले कोन ना एक्टिव एंगेजमेंट एवं प्रैक्टिस रे होई थाए। लर्निंग को ना एक्टिव पार्टिसिपेशन डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होवा दरकार इंप्रूव करिया पे लर्निंग इफेक्टिवनेस जहाँ किसी पढ़िले ताहार एक्टिवली पार्टिसिपेशन दरकार सांग मानक सहित पीयर डिस्कशन दरकार एवं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तार प्रैक्टिकल होवा दरकार जहाँ द्वारा कि इंप्रूव करे लर्निंग इफेक्टिवनेस लर्निंग टा इफेक्टिवनेस बढ़ी थाए यही कारण जो तेणु लर्निंग एज बोथ प्रोसेस एंड एन आउटकम केवल हो पार एक्टिवली एंगेजमेंट एंड प्रैक्टिस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिया हाउ डज प्रायर नॉलेज अफेक्ट न्यू लर्निंग हाउ डज प्रायर नॉलेज अफेक्ट न्यू लर्निंग प्रायर नॉलेज मीन्स पूर्वर नॉलेज आमर नुआ नॉलेज को केमिति अफेक्ट करे ऑब्वियसली जदि आम पुराना नॉलेज किसी जानी थिबा ताहले हमको ना नुआ जिंस पढ़िबारे सहज होइताय कोन कुछ ऑप्शन देखिए इट हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग ऑप्शन बी कहला इट क्रिएट्स मीन्स मिसकंसेप्शन एंड हिंडर्स लर्निंग ऑप्शन सी कहला इट हेल्प्स बिल्डिंग कनेक्शंस एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स बेटर एवं ऑप्शन डी कहला इट लीड्स कंफ्यूजन को पिला माने बुझे सारछि तो प्रायर नॉलेज है माने कोन पूर्व नॉलेज जेतले आमे गोटे पर क्लास को आमे गोटे क्लास रु आउट क्लास को जेतले आमे कोन जाई थांती सेतले कोन ना पूर्व पाठ गोटे थाए पूर्व कोन पढ़ी देले ताधर टिके थाए सेटा कोन हेल्प कर इट हैज नो इफेक्ट ऑब्वियसली एटा भूल नो इफेक्ट थाए ऑन न्यू लर्निंग रे इफेक्ट थाए पूर्व नॉलेज इफेक्ट थाए ऑप्शन बी कहला इट क्रिएट्स मीन्स मिसकंसेप्शन एंड हिंडर लर्निंग ना मिसकंसेप्शन है ना मिसकंसेप्शन हुए एवं हिंडर्स माने बाधा प्राप्त करवा लर्निंग ना एटा हेल्प करिथाय इट हेल्प्स बिल्डिंग कनेक्शन ऑप्शन सी करेक्ट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कनेक्शन एटा कोन ना कनेक्शन करिवारे ओल्ड लर्निंग सहित न्यू लर्निंग को हेल्प करिथाय एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू कॉन्सेप्ट एवं न्यू कॉन्सेप्ट को बुझिबारे हेल्प करिथाय इट लीड्स टू कंफ्यूजन एटा भूल कंफ्यूजन हुए नहीं और कंफ्यूजन क्लियर होता है। कौन कला एक्सप्लेनेशन ना प्रायर नॉलेज सर्व्स एज ए फाउंडेशन ऑब्वियसली पूर्वर नॉलेज जदि नथिबो ताले फाउंडेशन स्ट्रांग हेई न थाए तेणु एटा गोटे फाउंडेशन होता है लर्निंग पे मेकिंग इट इजियर टू ग्रास्प न्यू ग्रास्प मतलब माड़ी बसिया माने ग्रहण करबा इट इज सहज होता है नुआ आइडिया को ग्रहण करबा। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहूँ कहला व्हाट रोल डज मोटिवेशन प्ले इन लर्निंग एज ए प्रोसेस रे मोटिवेशन टा कौन रोल प्ले करिथाय इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन लर्निंग ऑप्शन बी कहला इट एनहांसेस माने बढ़ेबा इट एनहांसेस एंगेजमेंट एंड परसिस्टेंस इन लर्निंग टास्क ऑप्शन सी कहला इट ओनली अफेक्ट्स यंग लर्नर्स ऑप्शन डी कहला इट प्रमोट्स मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो मोटिवेशन पढ़िया पाई मोटिवेशन टा कौन रोल प्ले करे ऑप्शन ए कहला कौन को आंसर को
तो राइट आंसर कौन ऑप्शन ए कौन कहूँ ना इट हैज नो इफेक्ट प्रभाव किसी नहीं अच्छी ना मोटिवेशन सब दरकार पाठ पढ़ाई जेकोसी काम करने मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए किंतु मोर मोटिवेशन कौन मत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना एत लोक देखुं किंतु सब्सक्राइब करना तो मत मोटिवेशन मिलूनी वीडियो करने अरे मजाक करुँच भल लगु तो मोटिवेशन मत दरकार तेणु सब्सक्राइब करदेव ऑप्शन भी कौन कहला पाठ को आस it enhances engagement obviously it enhances engagement and persistence in learning task option c कहला it only affects young learner old learner रे किछि न थाए learning टा होची गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस option d कहला it promotes memorization को केबे भी learning प्रमोट करे नाही तेणु option b it enhances engagement मोटिवेशन होवा द्वारा हमें को एंगेजमेंट पाठ पढ़ा रे एंगेजमेंट वृद्धि होते एवं परसिस्टेंस इन लर्निंग टास्क परसिस्टेंस माने कोन आमे अधिक टाइम देई था पाठ पढ़ा को अधिक टाइम देई था क्वेश्चन नंबर 15 कहला व्हाट रोल डज मोटिवेशन प्ले इन लर्निंग एज ए प्रोसेस एटी पुनी आसला मोटिवेशन क्वेश्चन तो लर्निंग एज ए प्रोसेस रे मोटिवेशन कोन रोल प्ले करे लर्निंग एज ए प्रोसेस रे लर्निंग गोटे प्रोसेस रे मोटिवेशन कौन रोल प्ले करे अच्छा सही क्वेश्चन टाको पुणी थर कह छाड़ क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्निंग गोटे ला इंट्रिंसिक आ गोटे ला एक्सट्रिंसिक को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्निंग मोटिवेशन इन लर्निंग रे इंट्रिंसिक कोन इंट्रिंसिक माने ला जोटा भितर आसे जो मोटिवेशन टा भितर आसे ता कहते इंट्रिंसिक जे बसी गलो इंट्रिंसिक हैला कोन ना बसी गलो तापर कोन होला ना मन को कोन आसला ना मते पढिया पड़िबो मार्क रखिया पड़िबो कि मते सिलेक्ट होबा पड़िबो सेटाला निज मनरु जोटा हैला सेटाला इंट्रिंसिक आ एक्सट्रिंसिक कोन ना जेतले तुम बाप मां कहले तुम सार माने कहले तुम संग माने कहले कि मो भले लोक जो बारंबार कहूँ कौन ना पढ़ 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 प्रिलिमिनरी रिजल्ट को अपेक्षा करनी पढ़ से एक्सट्रिंसिक तो कौन या भर कौटा गोटे इंट्रिंसिक मोटिवेशन देख ऑप्शन ए कहला लर्निंग टू गेट रिवार्ड्स ऑप्शन बी कहला स्टडिंग ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट ऑप्शन सी कहला लर्निंग बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एवं ऑप्शन डी कहला स्टडिंग ओनली फॉर ग्रेड्स कौन हम कह देख ऑप्शन ए कौन कहला लर्निंग टू गेट रिवार्ड्स एटा तो इंट्रिंसिक केमी थला तमे रिवार्ड्स पाइया पई पाठ पढुछ तमे तले इंट्रिंसिक किछ हला नै मनरु निज मनरु तो किछ हला नै तापर स्टडिंग ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट ये विषय बेला केवल पनिशमेंट को अवॉइड करिया पई पाठ पढुछ ऑप्शन डी कौन कहला ना स्टडिंग ओनली फॉर ग्रेड्स ये जहा रिवार्ड्स पाई ये पनिशमेंट पाई ये ग्रेड्स पाई तानी ये भूल ऑप्शन सी ठीक कोन लर्निंग बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी निजर इच्छा जागृत हैला एवं इंटरेस्ट हैला से सब्जेक्ट रे तेणु तमे से पाठ पढ़िया को इच्छा हला मो सेटाला कहते इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लर्निंग बुझेला आ ये सब हैला एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हैला पनिशमेंट हैला ग्रेड्स हैला आशा करूची बुझी परथियो एटा पूरा कांसेप्ट क्लियर हेतियो जदि भल लागतो संग माने लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करियो एवं किछि भी डाउट थले कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो मु निहाती भाबे रिप्लाई देबे क्वेश्चन नंबर 16 सेटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ना कम्स फ्रॉम विद इन निज भितरु आसे ड्राइव कौन करता है ना लर्नर्स को सीक नॉलेज फॉर पर्सनल सैटिस्फैक्शन निज को सैटिस्फैक्शन करिया ना कि रिवार्ड पाइया कि पनिशमेंट पाइया कि ग्रेड्स पाइया बुझेला क्वेश्चन नंबर 17 कौन कहला कि व्हिच मेथड बेस्ट सपोर्ट्स डीप लर्न करिया रे को मेथडटा कोन हिताय ना सपोर्ट करता डीप लर्न माने कोन पूरा भल भाबे बुझी की पढ़िया कहते डीप लर्न ऑप्शन ए कौन कहला सरफेस लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन ऑप्शन बी कहला एक्टिव एंगेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑप्शन सी कहला रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एवं ऑप्शन डी कहला पैसिव नोट टेकिंग कह 10 सेकंड टाइम दूची सबुद्रे पिले माने निजे करिया चेष्टा करो ऑब्वियसली एटा भी सहज क्वेश्चन देखो सरफेस लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन पूर्ण मेमोराइजेशन आसीला ताले एठी आंसर भूल ए ऑप्शन टा भूलला ऑप्शन बी कहला एक्टिव एंगेजमेंट ठीक अछि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी ठीक अछि एवं क्रिटिकल थिंकिंग कोन जोटा हमें कहते साइंटिफिकल बा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जोटा कहते
पूरा गोटे जिनस को पूरा क्रिटिकाली थिंक करिया भाबिबा ताको कहंती क्रिटिकल थिंकिंग बा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बोली कहंती। तापर ऑप्शन सी कहला रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिना बुझी की खाली रिपीट कर चले कोन लाभ। एवं पैसिवली नोट मेकिंग नोट टेकिंग करी लाभ कोन पाठ जे न बुझी की खाली नोट लिखि चले किछि लाभ नाही। तेणु डीप लर्निंग केउथरे हुए ना एक्टिवली एंगेजमेंट रहितवा दरकार, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होइतवा दरकार एवं क्रिटिकल थिंकिंग हेई परथवा दरकार गुडे लर्नर भितरे ताकू हम कहबा डीप लर्निंग। बुझिले नै पिला माने ठंडा हे जे मते सेति लागी संटीटा एमिति होउची। तो कौन कहला देखो डीप लर्निंग ऑकर्स व्हेन लर्नर्स एनालाइज निजे खुद ब खुद निजे एनालाइज करंती अप्लाई करंती एंगेज रहंती कंटेंट रे मीनिंगफुली ताकू हम कहबा कोन ना डीप लर्निंग बोली कहबा पिला माने। क्वेश्चन नंबर 18 कहला व्हाट इज द पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट बुझे सारिची इन द लर्निंग प्रोसेस रे समेटिव असेसमेंट रो पर्पसटा कोन उद्देश्यटा कोन समेटिव असेसमेंट रे कोन छडा ऑप्शन पडिया to provide continuous feedback during learning to rank students without giving feedback to evaluate overall learning outcomes at the end of a course either option D to focus only on memorization skill 10 सेकंड नियो पिला सर को 10 सेकंड रे मु बुझे सारती समेटिव असेसमेंट कोन देखो कोन कला समेटिव असेसमेंट कोन होय ना वर्ष रो एंड रे होय एग्जाम होय तेणु टू इभालुएट ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑप्शन सी हबो ठीक। जे देखिए ऑप्शन ए टू प्रोवाइड कंटीन्यूअस फीडबैक कोन हबो ना फॉर्मेटिव कंटीन्यूअस फीडबैक हेले फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा कोन ना वर्ष सारा चालू थे एग्जाम चालतो माने इवैल्यूएशन चालतो जहा द्वारा कोन ना फीडबैक मिले टू रैंक स्टूडेंट्स विदाउट गिविंग फीडबैक ये तो नो टू फोकस ओनली ऑन मेमोराइजेशन स्किल भी नुहे। तो देखिए तार एक्सप्लेनेशन कोन कहला ना एक्सप्लेनेशन कहला समेटिव असेसमेंट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल पीरियड वर्षर शेष रे एनुअल परीक्षा हम जो कहंती सेटा कोन कह जे ना समेटिव असेसमेंट कह जे टू इवैल्यूएट ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहला व्हाट इज स्कैफोल्डिंग लर्निंग कोइ दिले स्कैफोल्डिंग क्वेश्चन अछि व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग रे स्कैफोल्डिंग कोन ए टर्म टा बहुत इंपोर्टेंट बहुत थरो क्वेश्चन आछि सीटीटी मु देइथले सीटीटी रे आछि ओटीटी रे आछि ओएसटीटी रे मध्ये आछि एवं मु देइथवा आरएचटी रे मध्ये आछिला। तो ऑप्शन ए कोन कहछि ना प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर्स टू हेल्प देम प्रोग्रेस टू हायर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन बी कहला अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न विदाउट गाइडेंस ऑप्शन सी कहला मेमोराइजिंग इनफॉरमेशन विदाउट अप्लाइंग इट जोडी मेमोराइजेशन आसला ताकू काटी दियो टोटली ऑप्शन नो काटी दियो। ऑप्शन डी कहला कोन लर्निंग थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड को पिले माने आंसर को 10 सेकंड नियो देखो स्कैफोल्डिंग माने कोन हला देखो जण जदी साइकिल चलाउची साइकिल प्रथम तो छुआटा साइकिल चलाउथाय ता कोन करंती ना प्रथम ता कैरियर को धरंती कैरियर को धरि कोन करंती ता छाडन धरन जेतोल टिके से पेडल मारी आगु जाय ता कोन कैरियर को छाड दियन जा पर कोन से टिके बाट पळे जाय ता धीरे धीरे करे एमे सिखि जाय से कोनते स्कैफोल्डिंग गोटे पिला को माने प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर्स टू हेल्प देम प्रोग्रेस टू हायर अंडरस्टैंड गोटे पिला कोन ना करि परिबो हम टिके जेतोल हेल्प कर दबा से कोन करिवो ना आगु पळे जिवो सेटा कोनते स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन बी कोन केला ना अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न विदाउट गाइडेंस स्कैफोल्डिंग माने हेला गाइडेंस ये तो कहला विदाउट गाइडेंस ये तो भूल मेमोराइजेशन दे जेटी भूल। ऑप्शन डी कहला कोन ला लर्निंग थ्रू पनिशमेंट एंड रिवार्ड ये केबे भी कोन प्रमोट करे नै पेडागोजी केबे भी पनिशमेंट एवं रिवार्ड को प्रमोट करे नै पनिशमेंट हे गेला रिवार्ड हे गेला ग्रेड सिस्टम हे गेला रोड हे गेला मेमोराइजेशन हे गेला सब को केबे भी प्रमोट करे नै। देखिया तार एक्सप्लेनेशन कोन कहला एक्सप्लेनेशन कहला कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स कोन गाइडेड सपोर्ट जेमिति कहली साइकिल कोन कैरियर उठी धर देले पिलाटा साइकिल चला सिखि जाय सेवा गाइडेड सपोर्ट एनेबलिंग लर्नर्स टू अचीव मोर कॉम्प्लेक्स लर्निंग टिके जोडी पिला को हेल्प दरकार टिके हेल्प कर दबा जहा द्वारा कोन से आउरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मध्ये हैंडल करि पारियो बुझला स्कैफोल्डिंग माने बुझि पाइलो बेले माने मन रखिबो साइकिल चलारू
तो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे कॉन्सेप्ट आसे सब बेले क्वेश्चन नंबर 20 कहला व्हाट इज मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट one's own thinking process memorizing without understanding ये भूल काटी दियो मेमोराइजेशन आसीला लर्निंग विदाउट सेल्फ अवेयरनेस स्टडिंग ओनली थ्रू रिपीटेशन वर्ड आसीला ये ମଧ୍ୟ भूल कौन हबो को 10 सेकंड में दीटा ऑप्शन बाछ अच्छा पिले मेटाकॉग्निशन माने ही कोन मेटाकॉग्निशन माने हला कोन ना थिंकिंग प्रोसेस बा ब्रेन को बुझाए एटा तो ऑप्शन ए कोन हबो ठीक आसी ऑप्शन ए ठीक आंसर थिंकिंग अबाउट वन्स ओन निजर थिंकिंग प्रोसेस को विषय भाबिबा ताकू कहते मेटाकॉग्निशन माने निजर ब्रेन स्किल को कहा जाए मेटाकॉग्निशन ऑप्शन बी कहला मेमोरी मेमोराइजेशन तो कटि गेला ऑप्शन सी कोन कहतला लर्निंग विदाउट सेल्फ अवेयरनेस निजे अवेयर न थाई पाठ पढिबा एटा केमि थई परियो नॉलेज गेन हेई परियो कि मते को निजे मु अवेयर नाही मु किंतु पाठ पढिबी ना बुझी परिबी ना मन रही परियो केवल टाइम वेस्ट बुझिला तो मेटाकॉग्निशन कोन ना थिंकिंग अबाउट वन्स मन रखता बेटा थिंकिंग अबाउट वन्स ओन थिंकिंग प्रोसेस को कहते मेटाकॉग्निशन कौन कहला मेटाकॉग्निशन ना मेटाकॉग्निशन हेल्प्स लर्नर्स एटा हेल्प करे लर्नर को इवैल्यूएट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग मु गोटे सब्जेक्ट को केते बुझीची केते बुझिनी कि मते आ गोटे लेक्चर आवश्यक कि मते आउ थरे बुझेबा दरकार जादर मु बुझी जेबी सेटा कहते मेटाकॉग्निशन जहा द्वारा कोन होय ना निजर इंप्रूव करे ता लर्निंग स्किल टा बा लर्निंग स्ट्रेटजी टा इंप्रूव हेई थाए बुझिला तो कोन ने सर मोर डाउट अछि मते आउ थरे बुझे दियंतु सेटा कहते मेटाकॉग्निशन पिले माने जदि भल लागुतो लाइक शेयर आ चैनल को सब्सक्राइब करा भूलिबनी सब्सक्राइब कले कोन ना मते भी मोटिवेशन मिलुची वीडियो करिया पे बहुत परिश्रम लागे वीडियो करिया पिले माने आशा करछि एपन वीडियो देखुतबो एवं लास्ट 10टा क्वेश्चन मध्ये देखिबो आउरी मध्ये पेडागोजी क्वेश्चन आसीबो बहुत सारा एमसीक्यू आसीबो हम प्रैक्टिस करिया क्वेश्चन नंबर 21 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ भितरु किए एनकरेज करि थाए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ऑप्शन ए कहला फिक्स्ड लर्निंग अप्रोचेस विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग केबे फिक्स नुह छाड़ो ऑप्शन बी कहला डेवलपिंग क्यूरियोसिटी अडैप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑप्शन सी कहला रोट लर्निंग पुनी रोट लर्निंग आसला काटी दियो ऑप्शन डी कहला अवॉइडिंग लर्निंग आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन सइला परे फॉर्मल एजुकेशन मींस धर कि बीएससी कला कि बीएड करी धर कि चाकरी करे रही गला सेटा कहते फॉर्मल एजुकेशन बट एजुकेशन कोन आ एजुकेशन लर्निंग कोन सब बेले लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो ये भी कटि गला तो ऑप्शन बी कोन ना डेवलपिंग क्यूरियोसिटी निज भितरे इच्छा जागृत करिया अडैप्टेबिलिटी जोठी जो सिचुएशन हला त कोन करिया अडैप्ट करि जिवा एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करबा होचे लाइफ लॉन्ग लर्निंग बुझला ऑप्शन बी डेवलपिंग क्यूरियोसिटी लर्निंग कोन ना डेवलपिंग क्यूरियोसिटी निज भितर गोटे कोन इच्छा जागृत करिया अडैप्टेबिलिटी जे कोन सिचुएशन हेता ताको कोन करिया अडॉप्ट करिक रहिया एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग जे कहते नहीं शिखिबार इच्छा थिले जे बा पढ़िबार इच्छा थिले जे जो सिचुएशन थिले पढ़ी दबा सेटा कहते अडैप्टेबिलिटी बुझि परजो एवं निज भितर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंप्रूव करिया कहते कोन ना एटा ही एनकरेज करे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एक्सप्लेनेशन कहला कोन ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग एनकरेज्ड व्हेन लर्नर्स आर क्यूरियस मींस टू माने किसी जानिबा को इच्छा रखिया कहते क्यूरियस एंड अडैप्टेबिलिटी न्यू चैलेंज जहां भी किसी नुवा चैलेंज आसु मु अडॉप्ट कर नै जिबि ताको खाप खुआई के चले देबी से जहां द्वारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग टा होते ना एनकरेज हेई थाए क्वेश्चन नंबर 21 जिबा व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग माने कोन देखो जेमिति देखुथबो अजय देवगन कोन केते फिल्म रे कोन निजे डायरेक्टर एवं निजे हीरो हो जाई बुझिबेला तो सेटा कोनती कोन ना सेल्फ डायरेक्टेड तो सेठी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कोन ना ऑप्शन ए कहला डिपेंडिंग अरे शिवाय ना को फिल्म थिला तादर कोन अजय देवगन निजे हीरो आ निजे मध्य डायरेक्टर बहुत सारा लोक होछन कोन निजे डायरेक्टर होछन निजे हीरो होछन सेटा कोनती सेल्फ डायरेक्टेड सेठी हम कोन पछै ना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ऑप्शन ए कहला डिपेंडिंग एंटायरली ऑन ए टीचर फॉर इंस्ट्रक्शन एठी कहिछि सेल्फ एठी गलानी डिपेंड होबा पई कोठी ना एंटायरली संपूर्ण भाबे गोटे टीचर ऊपर डिपेंड हो ऑप्शन बी कहला लर्निंग इंडिपेंडेंटली थ्रू रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन
ऑप्शन सी कहला स्टडिंग ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, ये भूल। लर्निंग टा कौन ना लाइफ लॉन्ग चलता है, ये कुछ केवल एग्जाम बेले पढ़िया भूल। ऑप्शन डी तुम मैंने जमी कौन ना प्रिलिम रेजल्ट 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 है कौन ना मेन पढ़ुन टाइम वेस्ट कर कौन सब पढ़ा दरकार, एग्जाम रेजल्ट आसू तार आसो ता बाटर आम कि कौन पढ़ा एटलिस्ट जो मैंने 40+ रखी आर्ट्स पिला कि 50-60+ रखी पीसीएम सीबीजेड पिला से टाइम वेस्ट करिया कथा नहीं, रेजल्ट 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 एक्सपेक्टेड कट ऑफ टाइम वेस्ट करूँ। तापर ऑप्शन डी कहला रिलाइंग ओनली ऑन क्लासरूम लेक्चर, केवल क्लासरूम लेक्चर पर डिपेंड कले हो। ये कौन कही ना सेल्फ डायरेक्टेड बा सेल्फ डायरेक्टेड, ये कौन कहला डिपेंडिंग एंटायरली ऑन ए टीचर, जदि ये रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर अजय देवगन ताले सेल्फ डायरेक्टेड केमी है, ऑप्शन भूल बुझिपाल। ऑप्शन बी कहला लर्निंग इंडिपेंडेंटली थ्रू रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ये कौन कहला इंडिपेंडेंटली, तेणु आंसर हम कौन ना यहाँ ऑप्शन बी, निजे स्व इच्छा माने निजे क्या डिपेंड न करी निजे लर्न कला केमी ना रिसर्च कला एवं एक्सप्लोरेशन करी पाठ पढ़ला। ऑप्शन सी कौन ना हुए एग्जाम बेले ना एटा भूल। ऑप्शन डी कहला पुणी रिलाइंग, रिलाइंग माने पुणी भरोसा, रिलाइंग माने कौन भरोसा, किंतु एठी सेल्फ निज कथा, एठी रिलाइंग है माने भरोसा रोहित शेट्टी पर भरोसा करियो कि अजय देवगन ना, रिलाइंग ओनली ऑन क्लासरूम लेक्चर, ये भी भूल। तो लर्निंग इंडिपेंडेंटली है कौन ना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, बुझे। तार एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन कहला सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन्वॉल्व्स कौन ना टेकिंग इनिशिएटिव इन वान्स लर्निंग जर्नी, निज निजर लर्निंग जर्नी रे कौन निजे निजर इनिशिएटिव नबा कथा, निजे निजर पदक्षेप नबा कथा, बुझेला। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 को जीवा। भल लगुच ना पे क्लास जब भल लगता निश्चित भाव कमेंट जनइबे, कमेंट जनइले मुझे कौन ना आउरी क्लास आनी पेडागोजी क्लास आसुची, इंग्लिश क्लास आसो और हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास आसो। क्वेश्चन नंबर 23 कहला हाउ डज कोलाबोरेटिव लर्निंग बेनिफिट लर्नर्स, कोलाबोरेटिव लर्निंग द्वारा गोटे लर्नर को गोटे स्टूडेंट को कौन बेनिफिट होता है। कोलाबोरेटिव माने कौन, कोलाबोरेटिव माने है कौन ना एका सांगरे एक रु अधिक पिला बसिकी पाठ पढ़ा सीटा कहते कोलाबोरेटिव। इट लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन बी कहला ये कौन कहला बेनिफिट माने स्टूडेंट मान को हेल्प केमी करे, ये कहला ऑप्शन ए कह इट लिमिट्स। ऑप्शन बी जो कौन ना इट एनकरेजेस टीम वर्क कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन सी को जीवा इट मेक्स स्टूडेंट्स रिलाय ऑन अनदर, रिलाय ओनली ऑन अनदर। अच्छा ऑप्शन डी कौन कहे ना इट स्लो डाउन द लर्निंग प्रोसेस, कौन हम ये कि कौन पचार ना कोलाबोरेटिव लर्निंग रो बेनिफिट कौन, ये कि ऑप्शन दीटा कौन अच्छी ना तार बेनिफिट ना बोली कहूँ कि कौन ऑप्शन भूल। 10 सेकेंड नियो, 10 सेकेंड 5 सेकेंड नियो को आंसर। हाँ कहार केतरा ठीक हम मतलब कमेंट सेक्शन में जनाब 30टा क्वेश्चन कहार केतरा ठीक हम। तो देख कौन कहला ना कोलाबोरेटिव लर्निंग माने एक रु अधिक पिला जब गोटे सांगे रही पाठ पढ़िले डिस्कसन कर पढ़िले सी कहूँ तार बेनिफिटा कौन हम। जी कहला लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग ये भूल होगा, ये कहला ये लिमिट हो पचार कौन बेनिफिट। ऑप्शन बी कहला ये ऑप्शन बी ही ठीक हम, इट एनकरेजेस टीम वर्क, या द्वारा कौन ना पिला मध्य टीम वर्कटा इनक्रीज हम, निज निज भितर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ो एवं निज निज भितर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा बढ़ो। ऑप्शन सी को इट मेक्स स्टूडेंट्स रिले ओनली ऑन अदर, अन्य जड़े अन्य जन पर डिपेंड होता है, ये भूल। भीतर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा वृद्धि होता है, तेणु यहाँ जड़े अन्य जन को निर्भर खाली करता है भूल। ऑप्शन डी कौन कहला इट स्लो डाउन द लर्निंग प्रोसेस, स्लो डाउन कहीं हो, स्लो डाउन कहीं हम यहाँ भूल। तेणु ऑप्शन बी इट एनकरेजेस टीम वर्क कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तार एक्सप्लेनेशन कौन कही ना कोलाबोरेटिव लर्निंग फोस्टर्स मान इनक्रीज कराया, डिस्कसन इनक्रीज कराए, कोऑपरेशन इनक्रीज कराए एवं नॉलेज शेयर करिथाए, नॉलेज शेयर करि था बुझेला। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेल्युअर इन लर्निंग एज ए प्रोसेस। लर्निंग एज ए प्रोसेस रे जो फेल्युअर होता है तार सिग्निफिकेंसटा कौन, तार सिग्निफिकेंसटा कौन। ऑप्शन ए इट शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, आपको अवॉइड करिया कथा। ऑप्शन बी इट डिस्करेजेस लर्निंग। ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन, या फिर ऑप्शन डी इट प्रूव्स ए लैक ऑफ एबिलिटी। कौन हम कहते व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फेल्युअर
इन लर्निंग एज ए प्रोसेस रे जदि जड़े फेलुअर है तार सिग्निफिकेंसटा कौन हम कह देख यहाँ कौन ना इट ऑप्शन सी इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन जड़े जदि भूल न कर फेल न हम ताहले से आउ केमिति शिखिबो नुआ जिनस केमिति शिखिबो निजर भूल ही शिक्षा मिली थाए तेणु इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन फेलुअर है लिखाई फेलुअर हेल्प्स लर्नर एनालाइज जदि भूल है फेल है तेणु से कौन कर एनालाइज कर तार कौटी भूल है मिस्टेक्स एंड डेभलप बेटर प्रोब्लेम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ता द्वारा कौन ना से प्रोब्लेम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी टाको बेटर डेभलप कर पारियो बुझिले इट शुड बी अवॉइड केमिति करिया फेलुअर को आम अवॉइड केमिति करिया को फेलुअर आसीबो ही आसीबो इट डिस्करेज लर्निंग आ द्वारा कौन पाठ पढ़ा मन ये जाए ना ता द्वारा बरम आम कौटी भूल है कौटी फेल है कौटी आमर असुविधा है सेटा को एनालाइज करते तापर डी को इट प्रूव्स ए लैक ऑफ एबिलिटी नुहे ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कौन कहला व्हाट डज कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एम्फासाइजेस कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज माने कौन जोटा कि एक्टिवली इन्वॉल्व रही कि लर्निंग हासिल करा जाए ताको से कुछ कहा को कहा जाए पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ इनफॉरमेशन ये कहला कंस्ट्रक्टिविज्म ये किंतु कहला पैसिव तापर ऑप्शन बी कहला कौन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड नॉलेज कंस्ट्रक्ट ऑप्शन सी कहला कौन रोट मेमोराइजेशन विदाउट एप्लीकेशन एवं ऑप्शन डी कहला लर्निंग ओनली थ्रू टीचर लेक्चर्स दी सेकंड आंसर को कही सारे बारंबार बुझे सारे चलो टाइम हो गला चलो आंसर कौन हम देखो ऑप्शन बी पैसिव ये हो पारे कंस्ट्रक्टिविस्ट है माने कौन ना स्टूडेंट निजे एक्टिवली इन्वॉल्व रही नॉलेज को गेन कर तेणु ये पैसिव देती ये भूल है यहाँ ऑप्शन सी बी ठीक अच्छे एक्टिव पार्टिसिपेशन रही नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर चलो ऑप्शन सी रोड मेमोराइजेशन होगा लर्निंग थ्रू टीचर सेंटर बा टीचर लेक्चर ये हो पार ना लर्निंग केमी होगा दरकार स्टूडेंट सेंटर्ड होता दरकार मन रखता जो ऑप्शन जब स्टूडेंट सेंटर्ड देखो से ऑप्शन ही ठीक हम टीचर सेंटर्ड के पाठ पढ़ा ठीक नुहे टीचर जहाँ अच्छे मन को कहीदे लाभ कौन हम तो ये कौन कल एक्सप्लेनेशन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस निजर एक्सपीरियंस शिख रिफ्लेक्शन ताकू नहीं केमी रियल प्रोब्लेम सॉल्व कर रियल वर्ल्ड रे एवं प्रोब्लेम सॉल्विंग स्किल जागृत हवा दरकार बुझे टाइम नहीं बोली मुझे कौन ना जल्दी जल्दी कर दूसरी 26 कौन व्हाई इज फीडबैक इंपोर्टेंट इन द लर्निंग प्रोसेस रे फीडबैक कहीं इंपोर्टेंट मुझे जमी कहूँ मत कौन ना फीडबैक दब कमेंट रे फीडबैक दब तो मुझे भाया लर्निंग प्रोसेस रे भी फीडबैक कहीं मुझे फीडबैक दब बोली कहूँ कि जाना चाहूँ कि मोर कौन ना भॉइस रे ठीक रोचे कि ना जेहेतु नुआ नुआ भिड कर पाठ पढ़ा शैली ठीक अच्छे कि ना कौ जगार मुझे इम्प्रूव करें से सब मत कमेंट रे निहाती जनइबे एवं जब भल लगुव लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहला फीडबैक कहीं इंपोर्टेंट ऑप्शन ए कौच इट हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव ठीक ऑप्शन बी कौच इट ओनली मेजर्स ग्रेड्स भूल इट डिस्करेजेस स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स उपर यार किसी प्रभाव पड़े ना तो देख कौन है ना ऑप्शन ए इट हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड दिया जो मुझे जमी मत फीडबैक दब जहाँ द्वारा कौन ना मुझे बुझीपारि मोर कौटी प्रोग्रेस करा दरकार और कौटी इम्प्रूव करवा दरकार मोर प्रोग्रेस केते बाट होइजे एवं मोर कौटी इम्प्रूव होगा दरकार इट ओनली मेजर ग्रेड्स ये भूल डिस्करेज स्टूडेंट्स एनकरेज करिया स्टूडेंट को कि मत जब कि फीडबैक देला मुझे कौन है एनकरेज हेबी कि ताकू रेक्टिफाई करके आगू जी ये डिस्करेज देजी तापर इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम उपर इम्पैक्ट अच्छी बुझे फीडबैक गाइड्स लर्नर्स फीडबैक कौन करे ना गाइड करे लर्नर मान को हेल्प करे रिफाइन से स्किल को रिफाइन कर अंडरस्टैंडिंग एवं स्किल को रिफाइन कर बुझेगा इम्प्रूव कर क्वेश्चन नंबर 27 बेला कौन कहला हाउ डज एक्टिव लर्निंग डिफर फ्रॉम पैसिव लर्निंग बुझे सारी एक्टिव लर्निंग कौन पैसिव लर्निंग कौन ऑप्शन ए कहला एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स एंगेजमेंट डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पैसिव लर्निंग प्रमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग एटा तो केबे भी नुह पैसिव लर्निंग रे केबे भी डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पारिबो नाही एक्टिव लर्निंग रिलाइज ओनली ऑन मेमोराइजेशन एक्टिव लर्निंग केबे भी मेमोराइजेशन ऊपर डिपेंड करे नाही ये भी भूल गला डायरेक्ट आंसर कर दो प्ले
ऑप्शन डी कौन कहला ना पैसिव लर्निंग एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। पैसिव लर्निंग केबे भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेनी। क्रिटिकल लर्निंग थिंकिंग किए डेवलप करे ना एक्टिव लर्निंग किए ना एक्टिव लर्निंग बुझला। तेणु ऑप्शन ए ठीक आसीबो कोन ना एक्टिव लर्निंग द्वारा एंगेजमेंट वृद्धि होता है डिस्कशन होता है एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलटा डेवलप होता है। किंतु पैसिव स्किल पैसिव लर्निंग रे होता है ना एटी कौन कहला पैसिव लर्निंग प्रमोट्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ना डीपर अंडरस्टैंडिंग कोथरे ना एक्टिव लर्निंग रे होता है। कुछ पुणी कौन कहला ना एक्टिव लर्निंग रिलाइज ओनली ऑन मेमोराइजेशन। एक्टिव लर्निंग रे केबे भी मेमोराइजेशन ऊपर डिपेंड करे नाही। मेमोराइजेशन ऊपर के डिपेंड करे ना पैसिव के पैसिव पैसिव लर्निंग टा सब मेमोराइजेशन ऊपर डिपेंड करे। तापर को पैसिव लर्निंग एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एटा भूल। पैसिव लर्निंग एनकरेज करे ना क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलप करे किए एनकरेज करे ना एक्टिव लर्निंग बुझला। कौन कहला तार एक्सप्लेनेशन देख दवा कि एक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स लर्नर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट रहिबा दरकार क्रिटिकली थिंक करबा दरकार एवं अप्लाई कांसेप्ट को अप्लाई करबा दरकार रादर देन रिसीविंग इनफॉरमेशन पैसिवली इनफॉरमेशन रिसीव करिकी करिया कथा नुहे। कहला कि पैसिवली केतल इनफॉरमेशन रिसीव करे जतले निजे प्रेजेंट न थाई कि अन्य का पाखरु बुझिबा बा एब्सेंट माइंडेड रहिबा कि खाली घुसी दबा खाली नोट बने दबा ताकू कहते पैसिव लर्निंग बुझला। क्वेश्चन नंबर 28 कौन कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज बेस्ट सपोर्ट्स डिफरेंशिएटेड लर्निंग। डिफरेंशिएटेड लर्निंग को गुड स्ट्रेटजीटा बुझाइता। टीचिंग ऑप्शन ए कहला टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग द सेम मेथड ठीक कौन कहला डिफरेंशिएटेड लर्निंग भल भाई बुझ को स्ट्रेटजीटा बेस्ट सपोर्ट करे डिफरेंशिएटेड लर्निंग टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग द सेम मेथड। ऑप्शन बी कहला एडजस्टिंग टीचिंग अप्रोचेस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। ऑप्शन सी कहला फोकसिंग ओनली ऑन हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ये भूल। पुणी ऑप्शन डी कौन कहला प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल असाइनमेंट्स टू ऑल स्टूडेंट्स। ये देख डिफरेंशिएटेड लर्निंग रो कथा आसिला को जेतबेले गोटे क्लास रे धर 30टा पिला अछंती समस्तଙ୍କର लर्निंग स्किलटा एका न थाए एवं समस्तଙ୍କର अंडरस्टैंडिंग स्किलटा मध्ये एका न थाए। तेणु से जगह कौन करा जाए ना भल रैंकर पिला मानू कौन करा जाए किसी अलग पाठ दि जाए जो मैंने तल रैंकर थाए तांको कौन करा जाए बेसिक रू पढ़ा जाए से कहते डिफरेंशिएटेड लर्निंग। अच्छा ऑप्शन ए कहला टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स यूजिंग द सेम मेथड एटा भूल ना सेम मेथड जब पढ़ेगा केवल जो ऊपर रैंकर जो पिला जो मैंने भल पिला से ही भल स्कोर करेंगे तल पिला कौन रही से। ऑप्शन बी कहला एडजस्टिंग टीचिंग अप्रोचेस आमर टीचिंग अप्रोच को एडजस्ट करा पड़ो बेस्ड ऑन क्या ना स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल को आम समस्त देखा पड़ो इंडिविजुअली समस्त देखा पड़ो जहाद्वारा आम जाना तार कौन इंडिविजुअल नीड रोचे। ऑप्शन सी कहला फोकसिंग ओनली ऑन हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को खाली फोकस करिया जो छुआ मैंने तले अच्छा कौन करें कपाट दवा सेमती कहे ना। ऑप्शन डी कौन ना प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल असाइनमेंट्स टू ऑल स्टूडेंट्स लाभ कौन है जहाँ समस्त जे टॉप करुच्ची क्लास जहाँ पाठ देवी जे क्लास रे लास्ट होती से पाठ देवी लाभ कौन हम किसी पे तो डिफरेंशिएटेड लर्निंग माले ही अलग अलग लर्निंग कहुए कौन ना एडजस्ट करने पड़ो टीचर को निजर अप्रोच को क्या ना बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नीड्स। प्रत्येक पिला प्रत्येक इच स्टूडेंट तार नीड कौन रही तार इंडिविजुअल नीड कौन रोचे से हिसाब से पाठ दबा को कहते डिफरेंशिएटेड लर्निंग बुझीपारे पे तार एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना डिफरेंशिएटेड लर्निंग रिकॉग्नाइजेस चिन्हे डाइवर्स लर्निंग स्टाइल हवा दरकार डाइवर्स माने मल्टीपल हवा दरकार एंड अडॉप्ट ग्रहण करें टीचिंग स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट ऑल स्टूडेंट्स। प्रत्येक स्टूडेंट निजर निजर स्किल कौन तार अंडरस्टैंडिंग लेवल केते तार लर्निंग स्टाइल कौ टाइप से हिसाब से गोटे टीचर जो पाठ पढ़ाए ताकू कहते डिफरेंशिएटेड लर्निंग बुझेगा कहते डिफरेंशिएटेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 एवं आज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहला व्हाट इज द मेन रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लर्निंग प्रोसेस। रिफ्लेक्शन माने कौन बुझे सारे रिफ्लेक्शन माने कौन देख जो आम मिरर सामने छिड़ा आम कौन आम निजक निजर छवि देखिपर से लर्निंग रे रिफ्लेक्शन माने कौन ना आम जहाँ शिखा ताकू जो रियल लाइफ प्रोब्लेम रे यूज करिपरिबा एवं से यूज करके आम आम रियल लाइफ रो प्रोब्लेम को सॉल्व करिपरिबा ताकू कहते कौन ना रिफ्लेक्शन। सो नहीं कहला
इट स्लो डाउन लर्निंग। ऑप्शन बी कहला इट हेल्प्स लर्नर्स टू एनालाइज देयर प्रोग्रेस एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। ऑप्शन सी कहला इट ओनली अप्लाइज टू एक्सपीरियंस्ड लर्नर्स। या फिर ऑप्शन डी इट इज अननेसेसरी इन मॉडर्न एजुकेशन। कौन हम आंसर कह पे 5 सेकेंड नियो शीघ्र को आंसर। देख पे मैंने जदि भल लगुव प्लीज लाइक करिवो, शेयर करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो। डाउट एवं फीडबैक मत कमेंट निहाती जनइबो। निजको इम्प्रूव करने चाहूँगी एवं मु समस्त को सांगरे नहीं जावा चाहूँगी। से जे टॉप करुच्ची पेडागोजी रे कि जे पेडागोजी नुआ पढ़ुची समस्त को बुझेला भाई पढ़े पढ़े चलिए। जदि मो पाठ पढ़ा भल लगुव ताहले चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करियो पे मैंने। तो रिफ्लेक्शन लर्निंग ये कौन ना इट स्लो डाउन लर्निंग ये पूरा भूल। इट हेल्प्स लर्नर्स टू एनालाइज देयर प्रोग्रेस। जो आम आम मुहर जब गोटे व्रण होती आम जो मिरर सामने देखुं कौन देखा कि आम गोटे मुहर गोटे व्रण होती तेणु आम कौन करते मेडिसिन लगाती कि जहाँ भी आम कौन फेस वाश करते ट्रिटमेंट करती से जब आम किसी भूल होता आम प्रोग्रेस को देखा एनालाइज करवा एवं मेक इम्प्रूवमेंट्स जहाँद्वारा कि आम इम्प्रूवमेंट करें। ऑप्शन सी कौन इट ओनली अप्लाइज टू एक्सपीरियंस लर्नर। एक्सपीरियंस होता हो कि इन एक्सपीरियंस लर्नर होता हो रिफ्लेक्शन समस्त दरकार। ऑप्शन डी कहला इट इज अननेसेसरी इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन ही दरकार रिफ्लेक्शन। ये कहला अननेसेसरी ये अननेसेसरी जगह नेसेसरी दरकार। आज लास्ट क्वेश्चन को जावा बट ता पूर्व एक्सप्लेनेशन देखिए। रिफ्लेक्शन अलाउज लर्नर्स टू इवैल्यूएट देयर अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्शन द्वारा कौन होता है स्टूडेंट द्वारा निजर अंडरस्टैंडिंग को केते बाट जाई देखी थाए, रिकॉग्नाइज करता है निजर मिस्टेक को एवं रिफाइन करता है निजर लर्निंग स्ट्रेटजी को कि अच्छा मोरे मते आउ को जगह पढ़िया को पड़ो केते परिश्रम करिया पड़ो सेटा कहते रिफ्लेक्शन। बुझिपारा जमीती कि तुम निजर मुहर की व्रण होती कि घाटे की जहाँ होती आम मेडिसिन लगेगा सेटा हूँ कौन ना रिफ्लेक्शन। बुझेगा जीपा लास्ट क्वेश्चन को आशा कर बुझीपार एपर्यंत। लास्ट क्वेश्चन कहला व्हाई इज रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन इम्पोर्टेंट इन लर्निंग एज एन आउटकम। इन द एंड आम कहीं पाठ पढ़ुं आम केमी रियल वर्ल्ड को जो बाहर जो कॉलेज सारा यूनिवर्सिटी सारा आम तो रियल वर्ल्ड को सामना करा आम से किए कम आसो आम एजुकेशन ही कम आसो। सी हूँ कहीं रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन कहीं इम्पोर्टेंट आमर लर्निंग रे। ऑप्शन ए कहला इट मेक्स लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड रिलेवेंट। ऑप्शन बी कहला इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एकेडमिक सक्सेस। ये पूरा भूल। ऑप्शन सी कौन कहला इट ओनली अप्लाइज टेक्निकल सब्जेक्ट। ये भी भूल। टेक्निकल सब्जेक्ट हो कि लाइफ सब्जेक्ट हो सबुद्रे लर्निंग इंपोर्टेंट। ऑप्शन डी कहला इट लिमिट्स क्रिएटिविटी। ये भी भूल। क्रिएटिविटी केतବେଳେ आसे जो लर्निंग अधिक थाए से क्रिएटिविटी आसी थाए। तो आर आंसर कौन है ना इट मेक्स लर्निंग मोर एंगेजिंग। रियल वर्ल्ड एप्लिकेशन हूँ कौन ना लर्निंग को बहुत सारा एंगेज करे एवं रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब जोटा कम आसे जो जिनसा कम आसते कहते रेलेवेंट। एक्सप्लेनेशन देखिए लास्ट क्वेश्चन कि इट मेक्स लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड रेलेवेंट। अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एनश्योर्स मीनिंगफुल लर्निंग। आमर आ द्वारा कौन लर्निंग टा मीनिंगफुल होता है एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है। रिटेंशन मीन्स रिटेंशन माने कौन रिटेंशन माने बजाय रखा कहते रिटेंशन। जमी महेंद्र सिंह धोनी कौन है ना सीएसके रिटेंशन रिटेन प्लेयर तो कौन एपर्तंत अच्छी से लर्निंग टा कौन ना मीनिंगफुल बना जाए। आम रियल लाइफ वर्ल्ड सहित जो आम प्रोब्लेम सल्व करती लर्निंग द्वारा सेटा कौन आम लर्निंग टा मीनिंगफुल लगे एवं एटा लॉन्ग टर्म रिटेंशन रे रही है। रिटेंशन माने लागिकी बास जड़ित होइकी रही है। बुझेला आशा करूँ पे 30टा क्वेश्चन तो सैला आशा करूँ बुझीपार शेष पर्यटन देखि एवं मोर जहाँ भी फीडबैक मत कमेंट जनइब कौन इम्प्रूव करी वॉइस आसुची कि नहीं कि क्या भी किसी भी इम्प्रूव कराजिबो केते क्वेश्चन आ पेडागोजी दरकार कि नहीं। यहाँ फास्ट यूनिट्र फास्ट पोर्सन गला काली सेकेंड पोर्सन करवा एमती करके पेडागोजी सारा इंग्लीश करवा तापर जीके करवा आउ जहाँ किसी फीडबैक दे मत कमेंट देवे। भल लगुले लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सांग सहित शेयर करेंगे कमेंट करेंगे। रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।